हरे कृष्ण। दिल की बातें, आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है। 28 सितंबर। तो करते हैं कार्ड शफल और देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ओके, सो 5 कार्ड्स चुनने हैं हमें। हालांकि ये रीडिंग जनरल होती है, थोड़ा मैं इसके बारे में बात करूंगा आज शायद से। तो देखते हैं, पहले मैं कार्ड्स चुनता हूँ। तो यहाँ गए 5 कार्ड्स। अब चुनते हैं रेस्ट ऑफ द ओरेकल के 5 कार्ड्स। ठीक है, ओके, ठीक है। ये आ गया कार्ड, 4 कार्ड्स आ गए और चाहिए मुझे 5वां कार्ड। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा बोल लेता। कैसे होता है कि जब भी हम रीडिंग देखते हैं, जैसे कि दिल की बातें, आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है। सो द पर्सन्स थॉट्स आर कमिंग ओवर हियर एंड बहुत से लोग देख रहे होते हैं। ओके, सो जो एनर्जीज मैं पिकअप कर लेता हूँ, मैं उन्हीं के बारे में बोलता हूँ। तो शायद ये एनर्जीज किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति के बारे में हो सकती हैं, या किसी ग्रुप के बारे में हो सकती हैं, या फिर किसी एक स्पेसिफिक स्पेस से निकल रहे व्यक्ति के बारे में हो सकती है। जैसे कि नो कॉन्टैक्ट जोन हो सकता है, या फिर जो हाल ही में जिन्होंने बात करना शुरू किया है उनके बारे में हो सकता है। सो वी नेवर नो कि किसके बारे में हो सकता है, डिपेंड्स ऑन दैट, बिकॉज इट इज़ अबाउट एनर्जी। तो ज़रूरी नहीं कि हर बात आपसे रेजोनेट हो, लेकिन कुछ कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो सकती हैं। एंड जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, इट्स ऑल अबाउट योर सिक्स्थ सेंस। जैसे मैं अपना सिक्स्थ सेंस यूज़ करता हूँ, आप भी अपना सिक्स्थ सेंस यूज़ कर सकते हैं एंड फाइनली डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए, जैसे कि ये ऊपर वाली पाइल या नीचे वाली पाइल, या फिर इसमें से शायद ये कार्ड्स या ये कार्ड आपको अट्रैक्ट कर सकेगा एंड शायद आपको जो चाहिए वो जवाब आपको मिल सकेगा। ये भी हो सकता है कि शायद जैसे ही आप इस कार्ड की रीडिंग सुने, मान लीजिए मैंने इस कार्ड की रीडिंग की, तो शायद आपको अंदर से बहुत ही सुकून भरा महसूस होगा। तो ये रीडिंग शायद आपके लिए उस कार्ड का हो सकता है, जिससे कि आपके अंतर्मन को कुछ महसूस होगा कि यस, दिस इज़ मेंट फॉर मी। ओके, क्योंकि आपका सिक्स्थ सेंस जो होता है वो बहुत कुछ जानना चाहता है। फॉर एग्जांपल से यू एंड योर लवर। सो जैसे आप हमेशा बातें करते हैं, या फिर जैसे आपने दिल लगाया है, तो आपका ऑरा भी जो होता है वो इंटरवीन होता है। तो ऑरा से आपका सिक्स्थ सेंस जो होता है वो भी मजबूत होता है, उसको पता चलता है कि कौन से ऑरे के ऊपर वो ट्रस्ट कर सकता है। सो जब मान लीजिए आपने इस कार्ड के बारे में सुना, तो थ्रू योर ऑरा एंड थ्रू एनर्जीज यू कम टू नो दैट दिस रेजोनेट्स विथ दैट ऑरा द पार्ट, क्योंकि आपका सिक्स्थ सेंस वहाँ तक पहुँच सकता है जहाँ पे आप नहीं पहुँच सकते। तो ये बात होती है, तो ये आप ध्यान में रख लीजिए। ओके, पहला जो कार्ड है वो है नंबर 5, डिस्टर्बेंस। ओके, लीड टू एक्सपेंशन। तो थिंक द पर्सन जो होगा वो थोड़ा सा, आई थिंक, डिस्टर्बेंस से एक्चुअली बाहर आने की कोशिश कर रहा है। उसके कुछ दोस्त है जो उसे हेल्प कर रहे हैं एंड द पर्सन इज गेटिंग आउट ऑफ ट्रबल। तो थिंक ये कार्ड दर्शा रहा है कि वो शायद किसी ट्रबल में था, मुसीबत में था, एंड वो वहाँ से बाहर निकल रहा है। तो थिंक ये मुसीबत जेन्युइन हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकती है कोई मुसीबत, या कोई और प्रकार की मुसीबत हो सकती है, लेकिन उस मुसीबत से बाहर ये व्यक्ति सही सलामत निकल रहा है एंड उसे कोई फ्रेंड्स है जो उसे हेल्प कर रहे हैं। सो दैट इज़ अ गुड साइन।
सो आई थिंक द पर्सन इज़ इन सेफ हैंड्स। आई थिंक शायद उन्होंने आपसे इसके बारे में कुछ कहा नहीं है, लेकिन वो जो व्यक्ति हैं वो शायद किसी परेशानी में था, ओके, एंड उस परेशानी से जूझ रहा था। शायद किसी को पैसे दिए थे, वो वसूल करने थे, या फिर इट कुड बी समथिंग अबाउट लाइक दैट। तो ये हो सकता है। समवेयर ऑल्सो इट इज़ पॉसिबल कि शायद ये व्यक्ति जो है ये व्यक्ति किसी दुष्ट चक्र में अटक गया था, या कोई इसको फंसा रहा था जंजाल में, या फिर कोई इसे थोड़ा सा ही सही लेकिन शायद ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था, या फिर कोशिश शुरू होने वाली थी, लेकिन एन मौके पे ये व्यक्ति उस जगह से या उस सिचुएशन से बाहर निकल गया। दैट मीन्स द पर्सन इज आउट ऑफ ट्रबल। तो ये जो व्यक्ति ये पूरी तरह से बाहर निकल रहा है या फिर बाहर निकल गया है। दैट मीन्स वॉट एवर ट्रबल इसको हो रहे थे वो अभी टल गए हैं, एंड द पर्सन इज़ हैप्पी इन हिज लाइफ। तो ये जनरल रीडिंग है, किसी किसी के साथ ही रेजोनेट हो सकती है, या फिर कोई कार्ड या कोई पाइल आपके साथ रेजोनेट हो सकती है। सो आई थिंक द पर्सन इज गेटिंग आउट ऑफ ट्रबल, एंड आई थिंक अगर वो अपनी लाइफ से किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे थे, और तब अगर उनको अकल आई कि ऐसे में साथ होना चाहिए प्यार का, तो वो डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेट करना पसंद करेंगे। ओके, सो ये आपके साथ हो सकता है। बट एट द सेम टाइम ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्सन्स जेन्युइननेस। वो पर्सन कितना जेन्युइन है ये आप ध्यान में रखिए। एंड क्या आपको लग रहा है कि वो व्यक्ति बदल गया है, क्या इसकी संगत बिगड़ गई है? सो ये आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आपकी जो सोच है उस व्यक्ति के बारे में वो अभी भी पहले जैसी है। यू आर हैविंग वेरी इनोसेंट लव टुवर्ड्स दैट पर्सन। लेकिन क्या हाल ही में इस व्यक्ति के चरित्र में थोड़े बदलाव आ गए हैं? क्या इस व्यक्ति के हाव भाव में या सोचने में बदलाव आ गया है? ये आपको जानना इम्पॉर्टेंट होगा। सो समवेयर द पर्सन इज गेटिंग आउट ऑफ ट्रबल, लेकिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा कि आप उसे जांचें, परखें। ट्राई टू थिंक अबाउट हिम, ट्राई टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम, ट्राई टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज सराउंडिंग एंड अबाउट हिज फ्रेंड्स। तो शायद इनके फ्रेंड्स से आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है। सो जस्ट ट्राई टू बी अवेयर ऑफ दैट। नेक्स्ट कार्ड है वो है मास्टरी। सो आई थिंक 7 नंबर कार्ड है, एंजेलिक ब्लेसिंग हम इसे कह सकते हैं। ये व्यक्ति अपने लाइफ में अभी पूरी तरह से सेटल हो गया है। ओके, दैट मीन्स उसने अपने जो भी रुकावट थी उन सभी रुकावटों पर मात की है, एंड वो व्यक्ति विनिंग पोजीशन में बाहर आ गया है। तो अब इस व्यक्ति के जीवन में कोई भी पछतावा नहीं है या फिर कोई भी नकारात्मकता नहीं है। सो द पर्सन इज़ वेरी हैप्पी गो लकी पर्सन। तो अगर आप चिंतित थे उसके बारे में कि क्या होगा इनकी लाइफ में, कैसे होगा, तो आई थिंक द पर्सन इज़ इन वेरी सेफ हैंड्स, एंड भगवान की दृष्टि है इस व्यक्ति के ऊपर। एंड दैट्स वाई इस व्यक्ति को जो चाहिए वो ऑलमोस्ट मिल रहा है। दैट्स वाई उसके जो जलन भरे लोग उस बहुत आसपास है इसके। जैसे कि हाल ही में कंपनी ज्वाइन की है, इंक्रीमेंट भी मिल रहा है, या फिर बहुत साल काम कर रहा था और अभी इस दिनों में जहाँ पे जॉब जा रहे हैं वहाँ पे इसको इंक्रीमेंट मिल रहा है या फिर प्रमोशन मिल रही है। तो काफ़ी सारे लोग जो है वो उसके ऊपर जल रहे हैं, एंड आई थिंक नेगेटिविटी इसकी तरफ सेंड कर रहे हैं। सो ये एक बात हो सकती है। समहाउ इस व्यक्ति को जो चाहिए था वो मिल रहा है। सो आई थिंक इसको घर खरीदना था, या ज़्यादा पैसे चाहिए थे, या गाड़ी खरीदनी थी। सो वॉट एवर द पर्सन वॉज विशिंग अबाउट हिमसेल्फ वो ट्रू आ रहा है। सो देयर इज़ नथिंग अबाउट योर रिलेशनशिप, ओके, इट इज़ ऑल अबाउट हिम। जो भी उनकी खुद के लिए ख्वाहिश थी वो पूरी होने जा रही है। तो उनको सपनों का घर खरीदना था, या अपने लिए कोई गाड़ी खरीदनी थी, 4 व्हीलर होगी, 2 व्हीलर होगी। हमने देखा कि लॉकडाउन में गाड़ियों का जो रेट है वो भी कम हो गया, मतलब उनका जो डाउन पेमेंट है वो भी बहुत कम कर दिया है, इंटरेस्ट भी बहुत कम कर दिया है। सो इट इज़ लाइक दैट। सो आई थिंक ये व्यक्ति शायद कार परचेसिंग में इंटरेस्टेड है, एंड टू अकम्प्लिश हिज ड्रीम्स। तो ये उसके बारे में हो सकता है। समहाउ ये भी है कि अगर उसको लगा तो वो आपको प्रपोज भी कर सकता है, लेकिन ये उसके खुशी के लिए होनी चाहिए। ओके, सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर म्यूचुअल लव, आई एम टॉकिंग अबाउट हिज हैप्पीनेस। सो अगर उसे लग रहा है खुद से कि चलो मैं आपको प्रपोज करता हूँ, तो डेफिनेटली द पर्सन इज गोइंग टू प्रपोज यू, एंड एज पर हिज विश थिंग्स आर गोना हैपन। तो इसके जो ग्रह तारे हैं वो बहुत ही स्ट्रांग है और इसको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, एंड आई थिंक आपको भी उसका अंदेशा मिल रहा होगा। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है अट्रैक्शन, इमोशंस, फीलिंग्स, 2 ऑफ कप्स है ये।
तो आई थिंक द पर्सन इज़ वेरी मच अट्रैक्टेड। तो यहाँ पे दो चीज़ें दिख रही हैं। तो टू थिंग्स आर लाइक दैट कि या तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा एंड वापस से आप में बातें शुरू होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इवन इफ़ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट सोन या फिर हाल ही में अपनी बात करना बंद कर दिया था, तो आप बात करना वापस से शुरू कर देंगे। लेकिन ये बात ये भी हो सकती है कि द पर्सन कैन बी कनेक्टेड टू अनदर पर्सन। ओके, तो शायद ये व्यक्ति इसके आसपास होगा, कहीं जहाँ पे जॉब कर रहा है वहाँ पे होगा ये व्यक्ति, या उसके सराउंडिंग में होगा, उससे भी ये व्यक्ति शायद बात कर सकता है। लेकिन एक बात हो सकती है, या तो वो आपसे बात करेगा या तो उनसे बात करेगा। आप दोनों में से किसी एक को ही वो व्यक्ति चुन सकता है। तो अब किसको चुनेगा ये उसके हाथ में है। यू कैन नॉट डिसाइड दैट, यू जस्ट कैन अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो अट्रैक्शन कार्ड आ गया है, दैट मीन्स द पर्सन इज गेटिंग अट्रैक्टेड। ओके, तो ये अट्रैक्शन हो रहा है एंड पॉसिबली तो ये चांसेस बन रहे हैं कि वो व्यक्ति आपके साथ कम्युनिकेट करना स्टार्ट करेगा। लेकिन डिपेंड करता है कि फाइनली वो व्यक्ति क्या डिसाइड करता है। ओके, जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए कि बारिश हो सकती है या फिर बारिश 2 दिनों से हो रही है, तो पिताजी जो होते हैं वो अपने लड़के को कहते हैं कि बेटा जब बाहर जाएगा तो छाता लेके जाना। तो ये एक्सपीरियंस के बोल है, अनुभव के बोल है। लेकिन वो बेटा नहीं मानता, पहले तो सोचता है क्या मैं लेके जाऊँ या ना लेके जाऊँ। दिल कहता है पापा का कहना मैं कैसे मना कर सकता हूँ, और ब्रेन कहता है कि अरे इससे क्या होगा, तुझे तो पता है, तो अपने ऊपर विश्वास कर। तो ये इन दोनों के बीच में फंस जाता है, या तो दिल का सुने या दिमाग का सुने। फाइनली वो दिमाग का सुनता है, बाहर जाता है विदाउट छाता लेके, बारिश होती है भीग जाता है। ये एक छोटा सा उदाहरण था जहाँ से समझ में आया कि दिल और दिमाग के कश्मकश में इस व्यक्ति ने दिमाग को चुना और क्या हो गया। कई बार दिल की बातें भी सही होती हैं। ओके, दैट मीन्स द पर्सन इज अट्रैक्टेड, लेकिन फाइनली वो किसे चुनता है ये उसके ऊपर है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है गुड मेमोरीज नॉस्टैल्जिया। तो आई थिंक उसके फ्रेंड्स का इसके ऊपर काफ़ी सारा इन्फ्लुएंस रहेगा, क्योंकि हालांकि उन्होंने बहुत हेल्प की है इसको। एंड आई थिंक बचपन से जो फ्रेंड इसके बने हैं उनसे इसका काफ़ी सारा बॉन्डिंग रहेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। सेकेंडली वो आपके साथ भी कुछ पल बिता सकता है, टॉकिंग अबाउट योर गुड मेमोरीज। ओके, जिस तरह से जैसे आपने रिलेशनशिप की शुरुआत की थी, आई थिंक अप्रैल, मई या अगस्त, ये 3 महीने मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं जिस महीने में शायद आपने शुरुआत की होगी। एंड द पर्सन इज टॉकिंग अबाउट दोज मंथ्स एंड टेलिंग यू अबाउट 17 तारीख शायद यहाँ पे प्रोमिनेंट दिख रही है, तो ये भी शायद होगी 17, 18 या 19 या 21। तो आई थिंक ये उसके लिए कुछ बात है इम्पॉर्टेंट। 32 भी नंबर दिख रहा है यहाँ पे। सो आई थिंक द पर्सन इज कम्युनिकेटिंग विथ यू, आपसे ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहा है एंड द पर्सन इज़ कमिंग क्लोज टू यू, आपके साथ लेके। जैसे कि अगर आपने अपना फ़ोटो एल्बम बनाया है, डिजिटल एल्बम बनाया है, तो वो एल्बम देख रहा है, आपके साथ कुछ बातें शेयर कर रहा है। अगर आप मिल नहीं सकते तो एटलीस्ट वो आपको फ़ोटो भेजेगा, मैसेज सेंड करेगा एंड आपसे कम्युनिकेट स्टार्ट करेगा। somehow his friends also would be there, लेकिन आई थिंक फ्रेंड्स से मुझे एक बात समझ रही है थोड़ी सी यहाँ पे, कि वो उसे स्पॉइल कर रहे हैं। ओके, सो इस फ्रेंड्स है जैसे कि उसे स्पॉइल कर रहे हैं। सो आई थिंक ड्रिंकिंग पार्टी शायद शुरू कर सकते हैं उसके साथ, स्मोकिंग हैबिट उसको शुरू कर सकते हैं एंड थोड़ा सा स्पॉइल कर सकते हैं। सो आई थिंक अगर वो गुड नेचर का है तो उसे बैड नेचर का भी बना सकते हैं। सो इवन दो ही इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, तो अगर ये कमिटेड नहीं है रिलेशनशिप में, तो शायद ये किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ हिज हर फ्रेंड्स। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है मिसकम्युनिकेशन, थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन सोर्स का कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि आई थिंक आपको थोड़ा सा अंदेशा हो रहा है कि ये व्यक्ति आपसे कुछ छुपा रहा है। ओके, सो ये हम कनेक्ट करते हैं इस पहले कार्ड से, जैसे कि डिस्टर्बेंस। तो आई थिंक कोई तो चीज़ उसके लाइफ में हुई थी जो आपको वो बता नहीं रहा है, लेकिन वो बात उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। एंड सेकेंडली कि शायद वो बिकॉज ऑफ हिज फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस उसने किसी से बात करना शुरू किया है। ओके, एंड ये आपको खटक रहा है एंड यू आर डिसलाइकिंग इट, आपको ये बिल्कुल भी बात जच नहीं रही है एंड यू आर डिसलाइकिंग इट एंड आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो। आप इस बात को पूरी तरह से हटा रहे हो। आप चाह रहे हैं कि फिर अभी एटलीस्ट यू आर नॉट रेडी टू कम्युनिकेट विथ हिम जब तक आपको पूरा सच पता नहीं चल जाता।
सो आई थिंक थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो रहा है. द पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू कि जो भी हुआ वो बिकॉज ऑफ हिज फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस हुआ, नथिंग अबाउट हिज और हर प्राइमल इंस्टिंक्ट. तो मतलब इसे कुछ फील हुआ फिर बातें चली, ऐसा नहीं हुआ. तो आई थिंक मे बी हिज फ्रेंड्स वर रिस्पॉन्सिबल to let him happen this kind of things or let him do such kind of things. तो I think उनके फ्रेंड्स का इसके ऊपर ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, जिसके कारण ये शायद ऐसी कुछ बात कर गया जिसके कारण आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है. ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है कन्फ्यूज. आई थिंक ये व्यक्ति थोड़ा सा कन्फ्यूज है एंड दिस इज़ बिकॉज आई थिंक उसे समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट टू डू राइट नाउ. तो शायद वो आपको कमिटमेंट दे या कमिटमेंट ना दे, इस दो चीज़ों के बीच में हो सकता है. एंड आई थिंक अगर उसने आपको कमिटमेंट दी है तो कमिटमेंट निभानी है या फिर कुछ समय ऐसे ही टालना है रिलेशनशिप को, ये वो सोच रहा है. दैट इज़ बिकॉज आई थिंक अर्लियर ही वॉज रेडी, लेकिन जैसे हम जानते हैं कि कोविड आ गया, एपिडेमिक आ गया, तो there is lot of going on, lots of things are happening about finance and other things, and maybe the person is not ready to settle down with you. ओके, ये एक बात हो सकती है. सेकेंडली मे बी ही वॉन्ट टू रोम फ्रीली विथ यू फॉर कमिंग 2 years. तो शायद अगले 2 साल के लिए वो आपके साथ समय बिताना चाहता है एंड ही इज़ नॉट रेडी टू हैव अ कमिटेड रिलेशनशिप विथ यू फॉर द कमिंग 2 years. ओके, सो ही वुड लाइक टू हैव ओपन रिलेशनशिप एंड शायद उन्होंने आपसे कहा होगा. आई थिंक यहाँ पे एक नंबर दिख रहा है 21, 22 और 23, 3 नंबर. आई थिंक 4th नंबर दिख रहा है 27. ये शायद 4 नंबर शायद आपके कुछ काम आ सके. सो द पर्सन इज़ नॉट रेडी अबाउट दिस. कमिटेड नहीं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो आपको छोड़ना चाहते हैं. द पर्सन इज़ जस्ट सेइंग दैट लाइक कि अगर वो आपको कमिटमेंट दे रहा है सो यू विल बी ऑलवेज लाइक हैविंग के ओके यू आर कमिटेड टू मी, सो यू नो आपका उसके ऊपर होल्ड रहेगा. एंड सेकेंडली जो आप कहोगे वो वैसे ही करेगा, वो वही करेगा, अपने मन का मुताबिक नहीं करेगा. सो मे बी द पर्सन वांट टू रोम टू गोवा. तो जब ये ख़त्म होगा एपिडेमिक तो शायद वो गोवा जाना का पसंद करेगा, या फिर ही वुड हैव पार्टीज़, ही वुड गो टू पब्स, व्हाटएवर ही वुड थिंक अबाउट. तो शायद आपको ये अच्छा ना लगे, या फिर उसके पार्टी में जाना, उसका ड्रिंक करना, दोस्तों के साथ शराब पीना या पार्टी करना जहाँ पे लड़के लड़कियाँ हैं, ये आपको शायद पसंद नहीं आएगा. तो शायद इस बात को सोच के वो कंफ्यूज है. नेक्स्ट जो बात है वो है फ्रस्ट्रेटेड. तो आई थिंक बार बार शादी की बात उसके घर पे चल रही है एंड आई थिंक उसके बड़े भाई या बड़ी बहन जो है वो उसको बोल रहे हैं एंड इट इज़ इन गुड कंटेक्स्ट कि भाई तुम शादी कर लो या तू शादी कर ले, या सही समय है तुम्हारे लिए. एटलीस्ट अभी अगर स्टार्ट करेगा या करेगी तो तुम्हारे लिए कोई मिलेगा. ओके, बट द पर्सन इज़ फ्रस्ट्रेटेड एंड आई थिंक ये बात वो आपको बता नहीं रहा है एंड द पर्सन इज़ कीपिंग इट सीक्रेट फ्रॉम यू. तो ये एक बात हो रही है. सेकेंडली आई थिंक आप भी इसके बारे में सोच सकते हो, कह सकते हो कि आई वॉन्ट टू मैरी यू एंड एटलीस्ट आई थिंक आप उससे एक एंगेजमेंट करना चाहते हो. एंड अगर वो आपसे पूछेगा या फिर पूछा होगा कि कैसे एंगेजमेंट करेंगे, तो इनफैक्ट आपने कहा भी होगा कि लेट्स समन सम ऑफ आवर फ्रेंड्स, तो उनके सामने हम एंगेजमेंट करते हैं कि आप मुझे एक रिंग पहनाओ, मैं आपको एक रिंग पहनाऊँगी लाइकवाइज. तो आई थिंक ये आपने उनको शायद ऑफ़र दी थी या ऑफ़र दे सकते हैं एंड दैट्स व्हाई द पर्सन इज़ फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड. ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है इरिटेटेड. तो आई थिंक ये पर्सन इरिटेट हो चुका है एंड इसको अभी क्या करे वो समझ में नहीं आ रहा है. एंड ये इसलिए हो रहा है क्योंकि शायद इसके दिल के मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही हैं. जॉब पे भी जो उसके मैनेजर कह रहे हैं, जो उसके बॉस कह रहे हैं, उनके हिसाब से उसको करना पड़ रहा है सब काम. घर पे भी फैमिली उसको प्रेशराइज कर रही है एंड इफ़ ही इज़ और शी इज़ इन रिलेशनशिप तो वो भी उनसे कह रहे हैं कि लेट्स हैव अ सीरियस कम्युनिकेशन, लेट्स हैव अ सीरियस रिलेशनशिप. तो इस सभी बातों से वो ऊब गया है. दैट्स व्हाई द पर्सन इज़ फीलिंग इरिटेटेड. तो ये इरिटेट हो सकता है द पर्सन एंड कैन बी लाइक दैट. ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है मिजरेबल. तो ये कार्ड थोड़ा सा यहाँ पे दर्शा रहा है कि या तो इसकी ज़िद है कि शायद से घर में कोई बहन है जिसकी शादी होने वाली है, जब तक उसकी शादी नहीं होगी तब तक ये अपनी शादी नहीं कराएगा. शायद ऐसी ज़िद उसने पकड़ ली सकती है. ओके, ये एक बात हो सकती है. सेकेंडली आई थिंक द पर्सन इज़ नॉट रेडी टू सेटल, क्योंकि उसे अभी बहुत कुछ काम करना है. ही हैज़ टू लॉट्स ऑफ थिंग्स टू एन्जॉय. बहुत सारी पार्टी हार्ड करनी है, तो इसलिए वो शायद
ज़िंदगी में आपके साथ अभी सेटल होने के लिए रेडी नहीं है, दैट काइंड ऑफ थिंग। एंड थर्ड रीज़न ये भी निकलता है कि मे बी द पर्सन वांट्स टू कम्युनिकेट विथ यू एंड कम क्लोजर टू यू, एंड आप उसके लिए रेडी नहीं है। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, बिकॉज मे बी आप शायद एक शहर में नहीं रहते, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपने उनसे कहा है कि राइट नाउ आई जस्ट वांट यू टू गिव मी कमिटमेंट, या तो मुझसे एंगेजमेंट करके मुझे कमिटमेंट दो या शादी करके कमिटमेंट दो। इसलिए आई थिंक द पर्सन इज़ बिहेविंग लाइक दिस। तो आई थिंक उसकी लाइफ थोड़ी सी मिजरेबल बन गई है, एंड द पर्सन इज़ फीलिंग लाइक दैट कि जो उसको उसकी चाह है वो उसको मिल नहीं रहा है। एंड द नेक्स्ट कार्ड है वो है लोनली। ओके, तो ये व्यक्ति लोनली पड़ गया है, दैट मीन्स द पर्सन इज़ लोनली, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ही विल बी लोनली विथ हिज थॉट्स। तो जो भी उसकी सोच होगी उसके साथ ये अकेला रहेगा। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बट इज ड्रीम लैंड विल बी वंडरफुल। वो अपने ड्रीम लैंड में बहुत कुछ सोचेगा, एंड लाइकवाइज द पर्सन कुड ऑल्सो ब्लेम यू फॉर लोनलीनेस। तो शायद वो आपको ब्लेम कर सकता है कि बिकॉज ऑफ यू मुझे लोनलीनेस मिला। ओके, एंड बिकॉज यू वॉन्टेड अ कमिटमेंट, ही डजंट वॉन्ट अ कमिटमेंट बट यू वॉन्ट अ कमिटमेंट। तो ये शायद ये आप दोनों के बीच का इशू है। एंड यहाँ पे एक और कार्ड दिख रहा है, जैसे कि मैंने कहा कि 17 नंबर दिख रहा है। आई थिंक इसके कुछ फ्रेंड्स हैं जो इसे गलत दिशा में ले जा सकते हैं, गलत व्यक्ति के साथ इसका कनेक्शन करा सकते हैं, जिससे कि ये लोनली पड़ जाएं, ना तो आपसे कम्युनिकेट कर सके ना ही अपने फैमिली से। सो दिस कुड बी द थिंग, बट आई थिंक द पर्सन इज़ गोइंग टू गेट लोनली। तो ये अकेला पड़ सकता है, एंड समवेयर वो शायद आपकी जो इच्छाएं हैं वो अभी पूरी नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे आई थिंक लग रहा है कि इसकी फ्रीडम इसके लिए बहुत मायने हैं, एंड ही इज़ राइट नाउ नॉट रेडी टू फॉलो अ कमिटमेंट। तो ये रीडिंग आपके लिए, आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।